पकौड़े और कहीं जितनी भी तराबी बनाओ बड़ी तराबी के टाइम में लोग इतनी जिया कह रहे हैं मेरी जो है सीट कंफर्म नहीं हो पा रही। तुमने क्यों रोका अपने मन से? ना रोकना राजा ने सबसे ज़्यादा जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, अपनों के साथ होंगे और आप सबके रोज़े जो हैं बहुत आसानी से गुज़र रहे होंगे। इबादत में आप सब जो है मुब्तला होंगे और यहाँ हमारी भी इबादत चल रही है। और जो ये आवाज़ आ रही है मशीन के चलने की, पत्थर कटने की, इसे इग्नोर कीजिएगा क्योंकि हम बहुत देर तक इंतज़ार करते रहते हैं कि आवाज़ बंद हो तो हम अपना काम करें, लेकिन ये आवाज़ तो बंद होती ही नहीं है क्योंकि अभी यहाँ काम चल रहा है और काफ़ी दिन तक चलेगा। तो ये होली वाली दिन की क्लिप है और हमने कहा इसकी शॉर्ट मिल गई होगी वीडियो आपको। और क्रेविंग हो रही थी ना गुजिया खाने की। गुजिया जो है हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पर जो है हमने ऑनलाइन गुजिया मंगा ली थी और हमारे यहाँ जो है तराबी भी ख़त्म होने वाली थी, तो इसलिए खाना वगैरह बन रहा था बगल में। पकौड़े और चाहे जितनी भी कम अफ्तारी बनाओ बची जाती है, तो ये है लेफ्ट ओवर अफ्तारी। और यहाँ पर दही फुल्की के लिए बेसन जो है फिट रहा है। तो ये हमारा गर्म हो चुका है। तो यहाँ पर जो लेफ्ट ओवर अफ्तारी है ना, इसे हम लोग फिर इससे फ्राई करने लगे हैं। हाँ डाल दो, नमकीन तो है, कोई मीठा थोड़ी नहीं है। तो ये समोसे कल बने थे, इसकी रेसिपी जो है शॉर्ट में आपको मिल गई होगी। और कल बनी थी मटर, तो ये भी गर्म हो रही है। तो यहाँ पर जो है बिरयानी के लिए राइस भिगे हुए हैं, चिकन निकला हुआ है और ये जो है दही फुल्की की दही तैयार है। तो बस हल्का से ही गर्म हो गया है तो निकाल लेंगे। ये तेल थोड़ा और इधर आता, मेरी तरफ आता और हम जल जाता। तो ये गर्म हो चुके हैं पकोड़े, प्याज के आलू के बेहतरीन ज़बरदस्त पकोड़े हैं। इसकी भी रेसिपी आपको मिल गई है शॉर्ट पे। चलिए अब आपका सब रेडी करते हैं। तो अब ये दही फुल्की की फुल्कियाँ जो है तैयार हो रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आप लोगों को ना ईद वाला जो ईद की शॉपिंग वाला ब्लॉग था वो मिल गया। आप सब ने इतना ज़्यादा प्यार दिया, तो मेरे पास पैसे होते ना तो अपने मम्मी पापा की और सारी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ख़रीदते और सारी दुनिया जहान की खुशियाँ उनके कदमों में ले आके डाल देते। लेकिन मेरी जितनी हैसियत थी उससे कहीं बढ़ करके हमने कोशिश की है। और आप सब ने मेरे चैनल अगर सपोर्ट किया होता है ना, मेरे चैनल को सपोर्ट किया होता ना, तो ये भी जो है मेरा जो ख्वाब था वो पूरा हो जाता। और जिस दिन मेरा चैनल जो है चल गया, मेरा ब्लॉग वायरल हो गया ना, तो उस दिन जो है जिस दिन इनकम आने लगी तो उसका 75% जो है हम अपने माँ बाप के ऊपर जो है खर्च करेंगे, उनकी ज़रूरत पूरी करेंगे। और जो उसका 25% बचेगा वो हम अपनी दवाई और अपनी ज़रूरत के लिए रखेंगे। हम हमेशा ही नमाज में ऐसे ही कहते हैं कि अल्लाह ताला बस हम भी अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और हमें भी जो है पैरों के नीचे ज़मीन और छत के ऊपर आसमान मिल जाए। तो ये सब आपकी कोशिशों से मुमकिन हो पाएगा, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। और यहाँ पर ये फुल्की अभी हाफ डन हुई है, अभी हुई नहीं है, तो अभी इसमें नमक नहीं पड़ा था। इसमें पड़ा है लहसुन, मिर्चा, नमक, भुना हुआ ज़ीरा डालोगी ना अभी, तो इसके अंदर भुना हुआ ज़ीरा, धनिया, सूखा मिर्चा जो भी जाएगा, फिर इसके अंदर जो है ज़ीरे का तड़का लग जाएगा ज़बरदस्त। तो अफ्तारी वगैरह बन ही रही, हमने कहा चलें बाहर देखें क्या मौसम हो रहा है। तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और मगरिब की अज़ान होने वाली थी। तो यहाँ पर जो ब्लॉग आपके साथ है वो 2 दिन का हमने शेयर किया है। तो बस रोज़ा अफ्तार वगैरह किया, वो हमने कुछ भी नहीं शूट किया था। और ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। बहुत प्यारा वेदर है, बहुत प्यारा। देखिए अल्लाह, इतना हसीन मंज़र है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप देखें सब तरफ से चिड़ियों की चहचहाट की आवाज़ आ रही है।
वाकई में जो सुबह का वक्त होता है ना, फजर के नमाज के बाद का, कितना पुरसुकून पॉजिटिविटी होती है इस माहौल में। सब तरफ से जो है प्यारे प्यारे परिंदों की ना आवाज़ आ रही होती है, और मन कर रहा है ना ये वाला जो मंज़र है ना, ये यहीं पर जो है कैद हो जाए। कौवे भी बोल रहे हैं, गिलहरी की भी आवाज़ आ रही है, सामने गौरैया चिड़िया भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत बहुत ही जो है अल्लाह ताला ने खूबसूरत बनाई है, जिसकी जितनी ही तारीफ़ की जाए कम है। ना इतनी रोशनाई है, ना इतने कलम हैं, और ना ही इतने पेज यानी कागज़ हैं कि जिनके ऊपर जो है अल्लाह ताला की हम्दो सना जो है लिखी जाए। तो सुबह बात हुई आपसे, फिर उसके बाद हमने जो है फिर शूट ही नहीं किया कुछ। अब आपसे शाम में मुलाकात हो रही है, तो शाम का वक्त है, अफ्तारी की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पर मसाला चना बनाया है, और कुछ पकौड़ों के लिए बेसन भी घोल के रखा है, राइस वगैरह भी बना लिया है, कटहल की सब्ज़ी बन गई, और यहाँ पर चने की दाल की पूरियाँ बनने जा रही हैं, जो बहुत ही मज़े की होती है। वैसे तो हमने इसकी रेसिपी डाल दी है, अगर आप कहोगे तो फिर से डाल देंगे। बहुत मज़े का बना था, साथ में हमने खीर भी बनाई थी। तो हमारी बहू रानी से आटा हो गया था थोड़ा सा गीला, तो कहने लगी मम्मी ये काम आप ही कर दीजिए, क्योंकि हमसे गीला आटा संभलता ही नहीं है। हमने कहा कोई नहीं, सासू माँ जिंदाबाद, तुम्हें कभी भी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, हम खड़े हैं तुम्हारे साहिबान बन करके। और बस यहाँ पर सारे फटाफट से सारे काम हो गए थे। और सच में ये लॉन्ग ब्लॉग के लिए ना बिल्कुल भी जो है वक्त नहीं मिलता है, और इसीलिए जो है कोशिश करते हैं ना कि शॉर्ट वाला डाल दें, और आप सब उस पर जो है प्यार भी बहुत दे रहे हैं। और यहाँ पर फटाफट से चने की दाल की पूरियाँ बन रही हैं। फिर से आपसे एक बार कहेंगे, ये इतनी मज़े की बनी थी क्या ही बताएं। हम मम्मी पापा के लिए भी बना करके शाम को रोज़ा खोल कर नमाज़ पढ़ करके फिर चले गए थे अपने घर। वो वाला ब्लॉग आपको मिल ही गया होगा, क्योंकि इस ब्लॉग में लेट हो गया है, क्योंकि ये जो है जब होली थी ना, उसके एक दिन पहले से ब्लॉग शुरू किया था, और फिर ये 3 दिन ब्लॉग चला है। शायद इसमें 3 दिन की जो है क्लिप्स ऐड है। और शुरू में ही जब अभी ब्लॉग स्टार्ट हुआ था ना, तो आपने देखा ही था कि फिर दूसरा दिन आ गया था। तो इस तरह से ब्लॉगिंग हो रही है। लेकिन हाँ, शॉर्ट के लिए थोड़ा बहुत शूट करके रेसिपीज़ वगैरह हम आपको दे रहे हैं, आप सब पसंद भी कर रहे हैं। अगर उस तरह से भी वीडियो पसंद आती है आपको बताइएगा, इसलिए हम रेसिपी जो है बिल्कुल अलहदा कर दे रहे हैं, ताकि आपको उसमें ढूंढना ना पड़े। और देखिए कितनी फूली फूली बनी थी, पहले तो फूली नहीं, फिर उसके बाद जब फूलना शुरू हुई ना हमारी पूरियाँ, तो देख के ना बड़ी खुशी हो रही थी। और यहाँ पर ये आलू वाली पकौड़ी भाई बेसन में, ये तो इतनी मज़े की लगती, मेरा तो जो है हाथ ही नहीं रुकता है, बस मन करता है खाते जाओ। लेकिन ज़्यादा तला भुना नहीं खा सकते। ये यहाँ हमारी जो अफ्तारी है ना, दस्तरखान पर लग चुकी है। दस्तरखान पर लगने के बाद अब हम लोग जो है अजान हो जाएगी, अफ्तारी करेंगे। तो हम लोग रोज़ा अफ्तार करके नमाज़ पढ़ कर निकल आए हैं, जा रहे हैं अम्मी के घर। बनाया है खीर और दाल भरी पूरी। और ये देखिए अफ्तार वाला सामान दिख रहा है। तो दाल भरी पूरी बनी है और खीर बना है, जैसा कि आपने फ्राई करते हुए देखा था, हमको अफ्तार में देखा ही होगा। तो मेरे मम्मी पापा को ना बहुत ज़्यादा पसंद है, और भी चीज़ उनके लिए ले जा रहे हैं। और टेलर के पास जाएंगे, पहले कुर्ता उठाएंगे। इन्होंने कहा, मेरी बहू रानी ने ना, कि अम्मी 3 पूरी तल लीजिए, 1.5 तो हम खा ही लेंगे। और बंदी नहीं, इतना सा भी टुकड़ा जो तोड़ के खाया हो। सिर्फ सास से मेहनत कराना जानती हैं। क्या हुआ भैया, हमारे पास टाइम नहीं था। हाँ, तो ऐसा है। तो अब जो है हम लोग जा रहे हैं। बहुत मुश्किल से ना इस टाइम पे रिक्शा मिलता है। अब ईशा पढ़ कर तब अम्मी यहाँ से निकलेंगे। अभी तो फ़िलहाल जाएंगे टेलर। सबसे ज़्यादा जो है मर्द हजरात जो है बाहर निकल के खाते हैं, चाय पीते हैं। औरतों को होते हैं चटोरे। पूरी चाय की दुकानों पे आदमियों की भीड़ लगी है। ये देखिए इतने सारे आदमी बैठे हैं। सीरमाल, कुलचा, नहारी, बोटी, चाय, टुकड़ा, पाए की बिरयानी मिल रही है। वही यहाँ से हम लोग सब्जी लेते हैं। रमज़ान की जो रौनक होती है
वो देखने वाली होती है ना। सेवइयाँ भी बिकना शुरू हो गई, लच्छे बिक रहे हैं। इसको लच्छे को खाने से ना शहरी में, क्योंकि इसमें डालडा होता है तो प्यास लगती है, प्यास लगती है। ये है बाटू का होटल। हाँ इनके बनती है बाप से, आज से थोड़ी ना। ये बाटू का होटल है, यहाँ पर ये नाले पे है। ये वारे भैया इतना सपा जाए बड़े हैं, लगा कि सर के अंदर बज रहा है। लोग एवं ही कहते हैं कि औरतें चटोरी होती हैं और बहुत चटर पटर खाती हैं। हम तो जब भी घर से निकलते हैं ना तो हमें ये मर्द हजरात नज़र आ जाते हैं, चटर पटर खाते हैं, हमें यही नज़र आते हैं। तो बस हम लोगों ने रोज़ा खोल लिया था, नमाज अदा कर ली थी मगरिब की, और उसके बाद अपना पोथी पत्रा पैक करके हम लोग निकल आए और पहुंच गए हैं अब टेलर की शॉप पर। यहाँ पर पापा के कुर्ते पड़े हैं, क्योंकि पापा की सारी चीज़ पहुंचा दी थी और बस यही कुर्ते लेना रह गया था। तो हमने जो है पापा का कुर्ता यहाँ से उठा लिया है। खोल के देख, बहुत टुकड़ा लग रहा, प्रेस ही नहीं हुआ है। इनका प्रेस हम लोग नहीं उठाए देगा। तो पापा के कपड़े हम लोगों ने ले लिए हैं और अब जो है चल रहे हैं घर की तरफ। चलो हाँ? हम लोग देखो हमारा मैका कितनी अच्छी जगह पे है, इतनी अच्छी रोशनी रहती है, इतना अच्छा लगता है। देखो यहाँ पे चिकन बिरयानी मिलने लगी है, ये देखिए इतनी रोशनी है। किसने? जिया कह रहे हैं मेरी जो है सीट कंफर्म नहीं हो पाएगी, हो सकता है कि हम ना आए। कह दो आ गए, तो जो है हमने कहा तुम हवाई जहाज़ से आ जाओ। कहने लगे हम अपना बार कोड भेज रहे हैं, आप लोग मेरे हवाई जहाज़ का टिकट भेज दीजिए। तो ऐसा है, नाना है पूछो घर पे। चलिए अभी मिलते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा है। कह रहे हैं हम टिकट कैंसिल कर रहे हैं। अब आप लोग उन्हें कमेंट सेक्शन में जो है समझा दीजिएगा कि अगर घर नहीं आएंगे तो हम भी जो है फिर ईद नहीं करेंगे। एक माँ जो है बेटे के बगैर ईद कैसे करेगी, आप ही बताओ। ऐसा हमें लग रहा है पापा मस्जिद में आ गए। ये हमारी मस्जिद है, अभी हम आपको दिखाते हैं। चले गए पापा मस्जिद में है, पापा जी मेरे मस्जिद में है। इतनी देर से लाना भी कार गया। एक तो वालेकुम अस्सलाम। मिलिए फज्जू से, नवाज का दोस्त है। इसको पहले भी आप लोगों ने व्लॉग में देखा था। नाम बताओ। मोहम्मद फैज़ान, फज्जू के दोस्त। अब आ रहे हुज़ैफ़ा, फज्जू की वीडियो बना रहे हैं। जल्दी आओ, अपने फज्जू के साथ वीडियो बनवा लो। हेलो गाइस। भैया ये दांत दिन पे दिन खरगोश की तरह बाहर क्यों आ रहे? तुम्हारी बलून से खेलने की उम्र है, बेहुदे इंसान। ये हमने खुद से बनाया है। तुम्हारे ईद के कपड़े बन गए? अभी नहीं। कुर्ता पजामा नहीं लिया अभी तुमने? तुम लंबू होता है नाप का मिलेगा कुर्ता पजामा। हमारा बन गया। बन गया माशाल्लाह। देखो फज्जू, अरे बदतमीज, मार दूंगा। हट, चलते हैं। पापा तो मस्जिद में है। मस्जिद नहीं है ना। अच्छा ये लो कुर्ता। ईद में हिप्पी बाल कटवा दें, इंदिरा गांधी जी की तरह हिप्पी बाल, बॉय कट। ये रहा पापा का कुर्ता। मम्मी का मुफ्त का मौलवी मिल गया है हम लोगों को, फुका हुआ पानी मिल जाता है। ये रहा पापा कुर्ता। अच्छा लग रहा है ना ये कलर? अच्छा लग रहा है। पापा को ऊपर खिलेगा बहुत। पीला पहनी ने, ये पहला पीला पहनी था और आज एकदम पीला, जो माझे वाला राजा का अच्छा था। मम्मी बता रही है कि पीला पीला पापा तुम्हारे पहन के गए हैं। अच्छा लग रहा है ना कलर? पीच कलर है। ये भी अच्छा लगेगा। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। राजा को कलर बहुत पसंद आया। राजा कहाँ देखें? पजामा रेशमा सिल नहीं रही थी घर पे, हमने तो खाली कुर्ते ही दिए थे। चलो कॉलर बहुत अच्छा बना दिया है।
150 रुपये उसने छोड़ दिए। चलो इसमें सामान निकालो। मम्मी की चप्पल बदल के दिया है मीशो वालों ने। तो बदल दो। नहीं बदलेंगे नहीं, तुमको पसंद हो तो ले लो, नहीं तो फिर तुम्हारी ऑर्डर कर देंगे, भेजेंगे नहीं वापस, क्योंकि चप्पल अच्छी है ना इसलिए, मतलब मजबूत है। तुमको पसंद आया तो लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, हम लोग वापस लिए जाएंगे। निकालो इसमें से चप्पल। स्लीपर मम्मी की ईद वाली। अब की इन लोगों ने ऐसा किया है कि जो मंगाया वो नहीं दिया है। वो भी आया था तो वो भी ऐसे की था। नहीं पर्स तो हमने वैसे ही किया था, उन लोगों ने थोड़ी ना कुछ किया था, हमको तो मजबूत लगी। डाल के देखो, साइज में बड़ी लग रही है। नहीं सही है, अच्छी लग रही है अम्मी पैर में, अच्छी लग रही है। ये चीज नहीं सही बना रहता है, वो ऐसे ही रहता है, फैशन आ गया है इस तरह से। ये चीज ऐसे अगर लेनी हो तो फिर बाजार में लेना जाके, नहीं तो फिर हम इसको हम लोग रख देंगे घर में। पहन के ड्रेस में देखो मेरे साइज की। हाँ ढीला है। तो बस हमने गुजिया लड्डू खाया था, तो मम्मी पापा के भी ले आए हैं, क्योंकि मम्मी को पापा को भी गुजिया खाना बहुत पसंद है। और हमने इन्हें ताकीद भी कर दी थी देते वक्त कि ज़्यादा मीठा मत खाना, बस एक खा लेना, उसके बाद मत खाना, फिर दूसरे दिन खाना। और यहाँ पर दाल भरी पूड़ी लेकर आए थे, खीर लेके आए थे, तरबूज लेकर आए थे। तो सारी चीज़ें हमने, कुर्ता वगैरह मम्मी को, स्लीपर वगैरह जो ईद की थी सब हैंड ओवर कर दिया है। और अम्मी से बहुत सारी बातें की। हमने कहा पापा कितने बजे आएंगे ईशा की नमाज़ पढ़कर, तो कहने लगी मम्मी कि तुम्हारे पापा को आते आते 9:15 हो जाएगा। तो फिर इतनी देर हम अगर रुकते तो फिर हमें ऑटो ना मिलता। लेकिन एक तरफ दुख भी हो रहा था कि पापा से मुलाकात नहीं हो पाई। और यहाँ पर अम्मी ने हमको छोटा सा गिफ्ट दिया था, कह रही थी लो अब तस्बीह की जगह इस पर ही तुम तस्बीह पढ़ा करना, और कैसे चालू होगा, कैसे बंद होगा, कैसे पढ़ना है, कैसे इसे जो है सेव करना, सारी चीज़ें अम्मी हमारी बहुत अच्छे से बता रही थी। तो बस माशाल्लाह ये तोहफ़ा लेकर के हम सास बहू निकल आए घर से। और यहाँ पर जो है लौट रहे थे, लेकिन बस ये था कि पापा से मुलाकात हो जाती तो अच्छा ही रहता। बहरहाल चलिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।